हरे कृष्णा। नमः संस्कृताय प्रियमित्राणि। सुप्रभातम। संस्कृत साहित्य में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ एकदम स्वस्थ होंगे। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 19 और 20 नंबर के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व हम लोग 18 नंबर के श्लोक में क्या पढ़े थे, एक बार उसको रिवीजन कर लेते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस समय परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित, यानी सभी कामनाओं को जिसने त्याग दिया है, ऐसा पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। आज हम लोग 19 नंबर के श्लोक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसका सस्वर वाचन करते हैं। आप लोग भी मेरे साथ वाचन करिए। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता, योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। अर्थात सर्वप्रथम इसके शब्दार्थ को देखते हैं, फिर इसकी व्याख्या। तो यथा माने जिस प्रकार, दीपो यानी दीपक, निवातः स्थ, निवात यानी वायु रहित, वात होता है हवा को कहते हैं वात को, और नि माने बिना, तो जहाँ पर बिना हवा के जो वातावरण रहता है जहाँ पर, उसको निवात कहते हैं। तो निवात का अर्थ हुआ वायु रहित। स्थो यानी स्थित, नेंगते यानी न इंगते चलायमान नहीं होता है, सो उपमा, स माने वैसी ही, उपमा यानी उपमा, स्मृता यानी मानी जाती है या कही जाती है। योगिनो यत चित्तस्य, योगिनो यानी योगी की, यत चित्तस्य, यत माने जिनकी, जिनका, चित्तस्य यानी चित्त का, युञ्जतो यानी निरंतर संलग्न है, योगम आत्मनः, योगम माने योगी की, आत्मनः यानी परमात्मा में। तो ये रहा शब्दार्थ। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहे हैं। अब इसकी व्याख्या को देखते हैं। तो यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता, योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। अर्थात जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसी ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। अब जो योगस्थ हो जाते हैं उनकी आत्मा किस प्रकार से रहती है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक चलायमान नहीं होता है। चलायमान का अर्थ यह है कि जैसे दीपक की लौ जो है जगमगाती रहती है, तो वो अचल स्थिति रहती है, और जहाँ पर वायु नहीं रहती तो लौ जो है वो सीधा एकदम रहती है, उसकी लौ जो है ऊपर की ओर ही जाती है, सिर्फ सीधे, तो हिलती डुलती नहीं है। किस स्थान पर? वायु रहित स्थान पर। तो जहाँ पर वायु नहीं रहती है वहाँ पर दीपक की लौ एकदम सीधे रहती है, चलायमान नहीं रहती। तो ठीक वैसे ही दीपक के लौ की भांति ही उस योगी की आत्मा भी जब परमात्मा में स्थित हो जाती है तो एकदम सीधे रहती है, यानी कि वो चंचल नहीं रहती। इस संसार से परे परमात्मा में ही उसकी स्थिति बन जाती है। तो कहने का भाव यह है कि जैसे कोई वायु रहित स्थान है, वहाँ पर जिस प्रकार दीपक की लौ चलायमान नहीं होती है, उसी प्रकार से जब योगी की आत्मा परमात्मा में स्थित हो जाती है तो वह भी चंचल नहीं रह जाती, यानी कि योगस्थ हो जाती है। पूरी तरह से आत्मा जो है परमात्मा में विलीन हो जाता है, साक्षात्कार हो जाता है परमात्मा का। तो मन जो है वो संसार की वस्तुओं में नहीं लगता, चंचल नहीं होता है। अब देखते हैं कि अभी चित्त भले ही जीता
गया हो उसको, यानी कि योगी का चित्त भले ही जीत गया हो लेकिन निरोध हो गया हो, किंतु अभी भी वो चित्त है। अब जब निरुद्ध चित्त का भी विलय हो जाता है, जब निरुद्ध यानी कि रुका हुआ, तो जब चित्त एक ही जगह पर रुका हुआ रहता है यानी परमात्मा में जब जुड़ जाता है जा करके, तो वो निरुद्ध चित्त माना जाता है। तो अभी भी वो चित्त की स्थिति बनी हुई है। तो जब निरुद्ध चित्त का भी विलय हो जाता है, जब निरुद्ध चित्त, वो रुका हुआ चित्त भी, यानी कि जो संसार है इससे हट कर जो चित्त परमात्मा में लग चुका है, वह निरुद्ध चित्त भी जब परमात्मा में विलीन हो जाता है, तब कौन सी विभूति मिलती है, यानी तब उसको किस नाम से जानते हैं उस योगी को। अब उसको देखते हैं अगले श्लोक में। अगला जो श्लोक है 20 नंबर का, इसका वाचन करते हैं। आप लोग भी मेरे साथ वाचन करिए। गीता के 6ठे अध्याय के 20वें नंबर के श्लोक का। यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योग सेवया, यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। अर्थात यत्र उपरमते चित्तम, यानी जिस, यत्र माने जिस अवस्था में, उपरमते यानी उपराम हो जाता है। उपराम का अर्थ होता है शांत। जिस स्थिति में या जिस अवस्था में, यत्र उपरमते यानी जिस अवस्था में उपराम हो जाता है चित्तम यानी चित्त का, निरुद्धम यानी निरुद्ध चित्त का, योग सेवया योग के अभ्यास से, इसमें तृतीया विभक्ति है योग सेवया में, तो योग के अभ्यास से जब निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है यानी शांत हो जाता है, यत्र चैवात्मनात्मानम, यत्र, यत्र माने जिस अवस्था में, च इव आत्मानम, च इव आत्मना आत्मानम, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो च इव आत्मना आत्मानम, यानी च माने और, इव माने ही, आत्मना यानी आत्मा से, आत्मानम यानी आत्मा, आत्मानम यानी आत्मा का, पश्यन आत्मनि तुष्यति। पश्यनि आत्मनि यानी पश्यन का अर्थ होता है देखता है, साक्षात्कार करता है। आत्मनि यानी परमात्मा का, तुष्यति यानी संतुष्ट रहता है। अब ये रहा शब्दार्थ। इसकी व्याख्या देखते हैं। श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। अर्थात योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है, उपराम का अर्थ होता है शांत, तो योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात्कार करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। अब जैसा कि हमने अभी पिछले श्लोक में पढ़ा, जो 19 नंबर का श्लोक था, उसमें हमने क्या पढ़ा था, क्या प्रश्न उठा था कि जब निरुद्ध चित्त का भी विलय हो जाता है तब कौन सी विभूति मिलती है। अब उसको देखते हैं। तो इसी श्लोक में श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जब योग का लगातार अभ्यास करते रहने से जब चित्त निरुद्ध हो जाता है यानी एक जगह स्थित होकर परमात्मा में लग जाता है, तो उस अवस्था में चित्त का उपराम हो जाता है यानी चित्त एकदम शांत हो जाता है। और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि, अब जैसे हमारा मन मस्तिष्क जब निरंतर परमात्मा का ही चिंतन करता रहता है तो वह शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार से परमात्मा का निरंतर चिंतन करने से शुद्ध हुई जो हमारी सूक्ष्म बुद्धि है, इसके द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ, साक्षात यानी कि प्रत्यक्ष देखता हुआ सामने ही, सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। यानी जब योगी को परमात्मा का साक्षात्कार होता है तो वह
बस परमात्मा को ही देखते रहता है और उसी में ही संतुष्ट हो जाता है, आनंदित हो जाता है। आशा करते हैं कि ये दोनों श्लोक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि फिर भी कोई संशय हो, कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, हम यथासंभव उसका उत्तर देंगे। और आप लोग इस वीडियो का फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा कि कैसे लगी व्याख्या, क्योंकि आप लोग यदि कमेंट करते हैं तो उससे हमें पता चल जाता है कि वीडियो में या फिर समझाने में कहीं कोई कमी रह गई तो उसको हम सुधारने का प्रयास करेंगे। और आप लोगों का जो कमेंट आता है तो उससे भी जो है मनोबल बढ़ता है, तो समझाने में और अच्छा लगता है। तो अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में अगले श्लोक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमः संस्कृताय।